मम्मी, अखबार वालों को छापने के लिए कोई ना कोई स्कैंडल तो चाहिए। मजा नहीं आया। हमसे भी भूखे में कभी ठीक से गुस्सा नहीं किया जाता। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद होगे। तो मेरे साथ है पद्मिनी कोल्हापुरे जी, और इनकी फिल्में मैं बात करूं तो मैं इनसे अभी बोल रहा था कि मेरी पसंदीदा फिल्म पद्मिनी कोल्हापुरे की है, वो है आहिस्ता आहिस्ता। आई टेक बैक टू द 80s. That time, I think 80s was very golden period for you because आपने प्रेम रोग, ज़माने को दिखाना है, इतनी सारी उसी दौरान सौतन से, मतलब वो 80s का जो पीरियड था, was पद्मिनी कोल्हापुरे year, I can say that. So how do you, when fans meet you, which films they look for, which is your favorite? मतलब जैसे मैंने अपनी फेवरेट बता दी, पर आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म आपके दिल के बहुत करीब थी? You know, आहिस्ता आहिस्ता एक मेरी बहुत ही सेंसिटिव फिल्म थी. It's very difficult for me to select between आहिस्ता आहिस्ता and प्रेम रोग, because प्रेम रोग का एक अलग ही कलर था, उसका एक अलग ही हाउ डू से ग्रैंडर था, उसकी मेकिंग अलग थी. आहिस्ता आहिस्ता was a different setup, and it's very difficult for me to say which one was better. But both of these films are very close to me. But not only these two, वो 7 दिन, सौतन, प्यार झुकता नहीं, which completely turned my career into a different, मैं अलग ही लेवल पे चली गई. सिर्फ मैं ही नहीं, मिठुन भी. प्यारी बहना, लवर्स चली नहीं, लेकिन लोग लवर्स भी बहुत आज भी एब्सोल्युटली. एक मेरी फिल्म थी अनुभव, शेखर सुमन के साथ. मेरे इतने लोग आते हैं और मुझे कहते हैं कि आपकी फिल्म अनुभव देखकर तो हम लोट पोट हो गए, पागल हो गए देख. एंड आई से माय गॉड, एक्चुअली अनुभव एज वेल, तो ज़माने को दिखाना है वाज अनदर ब्रिलियंट फिल्म. आज भी लोग दे टॉक अबाउट दैट फिल्म, उसके गाने. सो आई मीन आई हैव हैड सम लवली. यार झुकता नहीं की स्पेशल मैं बात करूँगा कि जब वो फिल्म आई थी, मतलब उसने पूरा उस वक्त मिथुन जी का तो करियर बदल गया था, बिकॉज सडनली फ्रॉम अ डिस्को डांसर, और आप दोनों का आपको, बिकॉज उसके बाद आपने इट वाज काइंड ऑफ अ वेरी पारिवारिक फिल्म, मतलब उसका जो एसेंस था. उसके बाद हमने ढेर सारी फिल्में उस जोन की थी, तो फिल्में उस ज़माने में बहुत पारिवारिक हुआ करती थी. दे हैड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, स्ट्रॉन्ग वुमेन सब्जेक्ट्स. सो व्हाट यू फील, हाउ इंपॉर्टेंट वाज दैट फिल्म फॉर द सिनेमा, यू एंड ऑफ कोर्स मिथुन चक्रवर्ती? It took us to a different league altogether, है ना. मिठुन became a superstar. वो एक्चुअली काफ़ी, मैं बस 2 दिन पहले उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा, वो यही बोलते रहते, रंजीता ने मुझे स्टार बनाया, पद्मिनी ने मुझे सुपरस्टार बनाया. एंड लाइक आई सेड, इट टुक अस टू दिस नेक्स्ट लेवल ऑफ. एंड देन हमने इतनी फिल्में फिर साइन की उसके बाद. यू नो हाउ इट यूज टू बी बैक देन, कि अगर आपकी हिट जोड़ी हो जाती है तो फिर आप बस उन्हीं के साथ फिल्में साइन करने लग जाते हो. तो आई साइंड अ लॉट ऑफ फिल्म्स विथ हिम. एंड आई स्वर्ग से सुंदर वाज अनदर वेरी गुड पारिवारिक फिल्म. एंड प्यारी बहना, तो लाइक यू राइटली सेड, यस, वो 7 दिन भी जिस तरह की फिल्म बनी थी, दैट वाज आल्सो वेरी. अनिल कपूर हमेशा ही बात बोलते हैं कि वो 7 दिन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट थी, और वो ऑलवेज पद्मिनी कोल्हापुरे को थैंक्स करते हैं इस बारे में. सो व्हाट वाज द मेमोरीज ऑफ वो 7 दिन? That's very kind of him. He's very sweet. He keeps saying that all the time. But देखिए, somebody becomes a mode, एक opens up a path for the other person. But उनकी किस्मत, उनकी तकदीर. And he's a very, very hard-working actor, very loving family man. So I think all the credit has to go to him. हम ज़रिया बनते हैं, but it's him. इसके अलावा मराठी फिल्में जो आपने की बहुत अलग थी, और जब आपने दोबारा कम बैक किया, बहुत अच्छी आपने मराठी फिल्में की. हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दोज काइंड ऑफ फिल्म्स, दोज काइंड ऑफ रोल्स? एंड OTT ऑल्सो, अभी आपने सभी आई थिंक TV सीरियल भी किए, सब कुछ किया. और हाउ वाज द मराठी सिनेमा, जो बहुत अच्छी अच्छी आपने फिल्में की हैं? सो मराठी इज़ माई मातृभाषा, है ना, इज़ माई मदर टंग. सो फॉर मी, आई हैव ऑलवेज बिन, जब मैं उस वक्त ज़्यादा फिल्में करती थी, तो आई यूज़ टू बी ऑफर्ड मराठी फिल्म्स, लेकिन उस वक्त बिल्कुल टाइम नहीं था, बिकॉज मराठी फिल्म्स हैव अ लिमिटेड बजट. तो आपको डेटें देनी पड़ती थी 20, 30, 40 दिन एट अ स्ट्रेच. एंड इन दोज डेज आई वाज सो बिजी.
एक फिल्म के लिए 3 days in a month, किसी और फिल्म के लिए 2 दिन, तो ऐसी डेटिंग हुआ करती थी. तो I couldn't give that much time to do a Marathi film. Then when I took a sabbatical, उसके बाद जब वापसी हुई नहीं, मतलब I didn't think about making a comeback, but Mahesh Kothare came to me with Chimni Pakra, and I absolutely loved that role and the subject. And the best part then was he was going to make it bilingual, मतलब हिंदी में भी बननी थी और मराठी में भी बनाने वाले थे. But it's shot in both the languages, but Marathi released. Hindi didn't get released for some reason. But it was again a turning point for me, and the Marathi audience just completely, this film took the Marathi audience pretty much by storm. बहुत लोगों ने पसंद किया, लोगों की lives बदल गई because the message that was there was very strong. So even today, I mean, when I go to, how do you say, small parts in Maharashtra, small towns, so they all talk about Chimni Pakra. आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है, आपके नीचे कमेंट्स भी हर जगह लिखा हुआ है, श्रद्धा कपूर के साथ कब दिखाई देंगी, मौसी और भांजी एक साथ पर्दे पे कब दिखेंगी, हम मतलब दे वांट टू नो कब दोनों साथ आ रही है पर्दे पर. वी आर वेटिंग टू सेलिब्रेट. वो इतनी बिजी है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, हर फादर इज़ बिजी, तो सब इतने बिजी हैं, वी आर जस्ट नॉट बीइंग एबल टू गेट दैट वन डेट. एंड पता नहीं क्यों ऐसे पहले से ही एक, इट्स जस्ट बिन अ हैबिट विद ऑल ऑफ अस कि कोई भी सेलिब्रेशन हो तो शी वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट जस्ट विद द फैमिली, इमीडिएट फैमिली. इट्स जस्ट समहाउ इवन आई एम मेड लाइक दैट. तो मेरे लिए भी चाहे वो कोई भी ओकेजन हो, मैं चाहती हूँ कि इमीडिएट फैमिली हो और उनके साथ हम सेलिब्रेट करें. सो आई थिंक प्रॉब्ली we just made like that. I don't know. Thank you so much, Padmini ma'am. Always been a fan of your work and such a pleasure to always interview you. Thank you. And you're such a humble person, down to earth person, and loved your work, and we want you to shine always. Thank you. So kind. Thank you so much, ma'am.